भाद्रपद महीने की पूर्णिमा से लेकर आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तक 16 दिनों को पितृपक्ष, कनागत और श्राद्ध पक्ष के नाम से जाना जाता है। पितर का अर्थ होता है पालन या रक्षा करने वाला, और इस समय पितृ यमलोक से आकर अपने परिवारों के सदस्यों के घर में वास करते हैं। 16 दिन अपना अपना भाग लेकर पितर ब्रह्मांडी ऊर्जा के साथ वापस चले जाते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपने पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। ब्रह्मांड में दक्षिण दिशा में स्थित पितृलोक में वास करने वाले पितृ श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। श्राद्ध पक्ष में अगर कुछ भी पास में ना हो, कुछ भी सामर्थ्य ना हो, तो दोपहर के समय दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके जल का यदि दान भी दे दिया जाए तो पितर उससे ही तृप्त हो जाते हैं। श्राद्ध का अर्थ अपने देवताओं, पितरों, परिवार और वंश के प्रति श्रद्धा प्रकट करना होता है। जब परिवारजन अपने शरीर को छोड़कर चले जाते हैं तो वो चाहे किसी भी रूप में या फिर किसी भी लोक में हो, श्राद्ध पक्ष के समय अपनी तिथि पर पृथ्वी पर जरूर आते हैं। उनकी तृप्ति के लिए श्रद्धा के साथ जो शुभ संकल्प और तर्पण किया जाता है उसे हमारे पितर सूक्ष्म रूप में आकर अवश्य ही ग्रहण करते हैं। अपनी तिथि के दिन हमारे पितर सवेरे सूर्य की किरणों पर सवार होकर आते हैं। वे अपने पुत्र, पौत्र या अपने वंशजों से अपेक्षा करते हैं कि वे उन्हें अन्न जल प्रदान करें, ब्राह्मणों को भोजन कराएं और पितृ जल देने से वे 1 वर्ष के लिए तृप्त हो जाते हैं। इन 16 दिनों में ना कोई शुभ कार्य किया जाता है, ना ही कोई नई वस्तु खरीदी जाती है। पितरों की शांति के लिए वैसे तो श्राद्ध पक्ष में पिंडदान, जल तर्पण आदि कार्य किए जाते हैं, लेकिन इन 16 दिनों में नियमित रूप से भगवत कथा का रसपान करने, भगवत गीता का पाठ करने, गरुड़ पुराण की कथाएं पढ़ने और सुनने से भी पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। पितरों के नाम से कुछ न कुछ दान अवश्य करें। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे पितृपक्ष की सबसे प्रचलित कथा, जो कि श्राद्ध तर्पण करने वाले सभी मनुष्यों को एक बार जरूर सुननी चाहिए। ये बात एकदम सत्य है कि शरीर नश्वर है और एक ना एक दिन सभी को इस शरीर को छोड़कर जाना ही होता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे शरीर से निकलकर जब ये आत्मा यमलोक की ओर प्रस्थान करती है तो उसे रास्ते में किन किन यातनाओं से या किन किन सुख सुविधाओं से गुजरना पड़ता है। प्राणियों को अपने पाप कर्म या पुण्यों के अनुसार ही यमलोक या स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है, लेकिन सबसे पहले सभी की आत्माओं को यमलोक में जाना ही होता है। यमलोक के द्वार पर पहुंचने से पहले क्या क्या होता है, अगर आप ये जानना चाहते होंगे, या अगर आप ये जानना चाहते हैं, या अगर आप ये जानना चाहते हो कि मृत्यु के अंतिम लक्षण क्या होते हैं, जब मृत्यु पास आती है तो उस समय क्या क्या संकेत दिखाई देने लगते हैं, या आप ये जानना चाहते हो कि जब पितरों की आत्मा परलोक को सिधारती है तो उनके रास्ते में जो राह खर्च के रूप में दान आदि कार्य किए जाते हैं, जो पूरे जीवन हमने दान किया है या जो हमारे पितरों ने अपने पूर्व जन्म में दान किया है, उसका क्या क्या फल प्राप्त होता है, किस प्रकार के दान करने से किस पुण्य की प्राप्ति होती है, या किस पाप को करने से किस पाप का भागीदार किस नरक में जाना पड़ता है। इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन आजकल आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण की कथाओं में सुन सकते हैं। आपसे अनुरोध है कि एक बार आप हमारे चैनल पर शिव महापुराण कथा और भागवत कथा को जरूर सुनेगा। इन सब बातों को बताने का मकसद मेरा सिर्फ इतना है कि पितृपक्ष के दिनों में धार्मिक कार्य जितने ज़्यादा किए जाएं, जितना ज़्यादा महापुराणों को पढ़ा या समझा जाए, उतना ही आप पाएंगे कि इन पुराणों में हमारे पितरों से संबंधित जो भी वर्णन है वो कितना विस्तार पूर्वक किया गया है। पितृपक्ष 16 दिनों के ही क्यों होते हैं, उससे कम या ज़्यादा क्यों नहीं होते, तो इसके बारे में जो सबसे प्रचलित कथा है वो महाभारत काल से जुड़ी है। और सारी कथाएं घूम फिर कर इसी बात पर आ जाती हैं कि जीवन में दान करने का कितना बड़ा महत्व है। कितने से बड़ा पापी क्यों ना हो, अगर उसने अपने जीवन में अपने पापों का प्रायश्चित करते हुए दान कर लिया, और दानों में भी सबसे श्रेष्ठ है अन्न का दान। यदि दान अपने जीवन में कर लिया तो बड़े से बड़ा पाप भी अंत में नष्ट हो जाता है। अपने पापों का प्रायश्चित करने के भी कुछ सत्कर्म बताए गए हैं जिन्हें आप जरूर जानिएगा। महाभारत में एक ऐसा प्रसंग आता है कि मृत्यु के बाद दानवीर कर्ण को, जिसने अपने सारे जीवन में दान किया और जो अपनी दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, उसे सब कुछ दान करने के बाद भी चित्रगुप्त ने मोक्ष देने से इनकार कर दिया था। उन दानवीर कर्ण को, जो कि सदा अपने जीवन में दान ही देते आए थे, जिन्हें दानवीरता के लिए ही जाना जाता था, जब इतना दान करने के बाद भी उन्हें मोक्ष देने से इनकार कर दिया गया, तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि मैंने तो अपनी सारी संपदा दान पुण्य में ही समर्पित कर दी, यहाँ तक कि मैंने अपने प्राणों की रक्षा करने वाले कवच और कुंडल भी दान में दे दिए। फिर हे चित्रगुप्त, मुझ पर यह कैसा ऋण शेष रह गया।
तब चित्रगुप्त ने उन्हें बतलाया कि राजन, आपने देव ऋण और ऋषि ऋण तो चुका दिया, अब आप पर पितृ ऋण शेष है। आपको मैं बता दूं कि 3 ऋण हमें जीवन में चुकाने ही होते हैं, जिनमें से यदि एक ऋण भी शेष रह गया तो उसके बदले मोक्ष कभी नहीं मिल सकता। और ये तीनों ऋण एक मनुष्य को हमेशा अपने जीवन काल में चुकाने ही चाहिए। तब चित्रगुप्त ने दानवीर कर्ण से कहा कि हे राजन, आपने ये दोनों ऋण तो चुकता कर दिए, अब आप पर पितृ ऋण बचा हुआ है। आपने अपने पूरे जीवन में संपदा और सोने का ही दान किया, कभी अन्न का दान नहीं किया। जब तक आप इस ऋण को नहीं उतारते हैं, आपको मोक्ष नहीं मिल सकता। आपने कभी भी अपने पितरों के प्रति श्राद्ध, दान, तर्पण आदि नहीं किया। तब कर्ण ने चित्रगुप्त से कहा कि उन्हें ये ज्ञात नहीं था कि उनके पूर्वज कौन थे, इसी कारण वे कभी उन्हें कुछ दान ही नहीं कर सके। तब चित्रगुप्त ने उन्हें उनकी गलती सुधारने का अवसर दिया और 16 दिनों के लिए पृथ्वी पर वापस भेजा, जहां उन्होंने अपने पूर्वजों को याद करते हुए उनका श्राद्ध कर उन्हें आहार दान किया, तर्पण किया, और इन्हीं 16 दिन की अवधि को पितृपक्ष कहा गया। यही कारण है कि केवल साल भर में इन्हीं 16 दिन की अवधि में अपने पितरों को याद करते हुए उनके नाम से जलांजलि, पिंडदान, श्राद्ध, तर्पण आदि कर्म किए जाते हैं। वैसे तो अमावस्या का दिन भी पितरों को ही समर्पित होता है, लेकिन विशेष रूप से ऐसी ही मान्यता है कि इन 16 दिनों में यदि पितरों के नाम से दान पुण्य आदि कर दिए जाए तो यमलोक में या नरक लोक में, स्वर्गलोक में गए हुए पितरों की आत्मा को मोक्ष मिल जाता है। श्राद्ध पक्ष की एक और कथा के अनुसार जोगे और भोगे 2 भाई थे। दोनों अलग अलग रहा करते थे। जोगे धनी था और भोगे निर्धन, लेकिन फिर भी दोनों में बड़ा प्रेम था। जोगे की पत्नी को धन का बड़ा अभिमान था, लेकिन भोगे की पत्नी बहुत सरल स्वभाव की थी। पितृपक्ष आने पर जोगे की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो जोगे इसे बेकार का काम समझकर टालने का प्रयास करने लगा। किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि अगर ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बहुत बातें बनाएंगे। फिर उसे अपने वायके वालों को दावत पर बुलाने का और अपनी शान दिखाने का ये उचित अवसर भी जान पड़ा। तो वह अपने पति से बोली कि आप शायद मेरी परेशानी के कारण ऐसा कह रहे हैं, किंतु मुझे इसमें कोई भी परेशानी नहीं होगी। मैं काम करने के लिए भोगे की पत्नी को बुला लूंगी और हम दोनों मिलकर सारा काम भी कर लेंगी। फिर उसने जोगे को अपने पीहर अपने न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर भोगे की पत्नी सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, तरह तरह के पकवान बनाए, फिर सभी काम निपटाकर अपने घर आ गई। आखिरकार उसे भी तो अपने पितरों का श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न जोगे की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। जल्दी ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। जोगे भोगे के पितर पहले जोगे के यहाँ गए तो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहां पर पहले से ही भोजन करने में जुटे हुए हैं। निराश होकर वे भोगे के यहाँ गए। वहां जाकर देखा तो वहां क्या था, मात्र पितरों के नाम पर अग्यारी दी गई थी। पितरों ने उस अग्यारी की राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुंचे। क्योंकि भोगे के यहाँ धन का अभाव था, वह ढेर सारे अन्न पकवान नहीं बना सकते थे। थोड़ी ही देर बाद सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ के श्राद्धों की और अपने वंशजों की बढ़ाई करने लगे। जोगे भोगे के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे कि अगर भोगे सामर्थ्यवान होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर भोगे के घर में तो 2 जून की रोटी भी खाने को नहीं थी। यही सब सोचकर उन्हें भोगे पर दया आ गई। अचानक वे नाच नाच कर गाने लगे कि भोगे के घर धन हो जाए, भोगे के घर धन हो जाए। शाम होने को हुई। भोगे के बच्चों को उस दिन खाने को कुछ भी नहीं मिला था। उन्होंने माँ से कहा कि माँ, भूख लगी है। तब उन्हें टालने की गरज से भोगे की पत्नी कहने लगी, जाओ बच्चों, आंगन में हौदी औंधी रखी हुई है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले मिलजुल कर बांट कर खा लेना। बच्चे वहां पहुंचे तो क्या देखते हैं कि हौदी तो मोहरों से भरी पड़ी है। वे दौड़े दौड़े माँ के पास पहुंचे और सारी बात बताई। आंगन में आकर भोगे की पत्नी ने ये सब देखा तो वो भी हैरान रह गई। इस प्रकार पितरों की कृपा से भोगे भी धनी हो गया, मगर धन पाकर भी वह घमंडी नहीं हुआ। बल्कि दूसरे साल का जब पितृपक्ष आया तो श्राद्ध के दिन भोगे की पत्नी ने 56 तरह के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन करवाया, दान दक्षिणा दी, जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया और इससे पितर बड़े प्रसन्न और तृप्त हुए। अब आपको सुनाते हैं रामायण में वर्णित माता सीता द्वारा पिंडदान देने की कहानी। रामायण में माता सीता द्वारा पिंडदान देकर
राजा दशरथ की आत्मा को मोक्ष मिलने का संदर्भ आपने सुना होगा। वनवास के समय भगवान राम, लक्ष्मण जी और सीता जी पितृपक्ष के दौरान श्राद्ध करने के लिए गया धाम पहुंचे। वहां श्राद्ध कर्म करने के लिए आवश्यक सामग्री जुटाने के लिए राम और लक्ष्मण जी नगर की ओर चल दिए। उधर दोपहर हो गई, पिंडदान का मुहूर्त निकला जा रहा था और सीता जी की व्याकुलता बढ़ती जा रही थी। तभी दशरथ जी की आत्मा ने आकर सीता जी से पिंडदान की मांग कर दी। गया जी के आगे फल्गु नदी पर अकेली सीता जी बड़ी असमंजस में पड़ गई। उन्होंने फल्गु नदी के साथ वटवृक्ष, केतकी के फूल और गाय को साक्षी मानकर बालू का पिंड बनाकर स्वर्गीय राजा दशरथ के निमित्त पिंडदान दे दिया। थोड़ी ही देर बाद भगवान श्री राम और लक्ष्मण जी लौटे तो उन्होंने कहा कि समय निकल जाने के कारण मैंने स्वयं ही पिताजी का पिंडदान कर दिया है। बिना सामग्री के पिंडदान कैसे हो सकता है, ये सोचकर भगवान श्री राम ने सीता जी से इस बात का प्रमाण मांगा। तब सीता जी कहने लगी, हे स्वामी, मैं बिल्कुल सत्य कह रही हूँ कि मैंने पिंडदान कर दिया है। अगर आपको विश्वास ना हो तो आप फल्गु नदी की रेत, केतकी के फूल, गाय और वटवृक्ष से पूछ सकते हैं। इन्हीं के सामने मैंने श्राद्ध कर्म की गवाही इनसे दिलवाई थी। लेकिन फल्गु नदी, गाय और केतकी के फूल तीनों ही इस बात से मुकर गए। सिर्फ वटवृक्ष ने ही सही बात की। तब सीता जी ने राजा दशरथ का ध्यान करके उनसे ही गवाही देने की प्रार्थना की। दशरथ जी ने सीता जी की प्रार्थना स्वीकार की और घोषणा की कि ऐन समय पर सीता ने ही मुझे पिंडदान किया है। तब कहीं जाकर श्री राम आश्वस्त हुए, लेकिन तीनों गवाहों द्वारा झूठ बोलने पर सीता जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दे डाला कि फल्गु नदी जा, तो सिर्फ नाम की नदी रहेगी, तुझमें पानी नहीं रहेगा। इस कारण कहा जाता है कि आज भी गया जी में फल्गु नदी सूखी ही रहती है। और गाय को श्राप दिया कि तू पूजनी होकर भी लोगों का जूठा खाएगी। और केतकी के फूल को श्राप दिया कि झूठी गवाही देने के कारण तुझे पूजा में कभी नहीं चढ़ाया जाएगा। वट वृक्ष को सीता जी का आशीर्वाद मिला कि उसे लंबी आयु प्राप्त होगी और वह दूसरों को छाया प्रदान करेगा तथा पतिव्रता स्त्री तेरा ध्यान करके अपने पति की दीर्घायु की कामना करेगी। यही कारण है कि गौमाता को आज भी जूठा खाना पड़ता है। केतकी के फूल को पूजा पाठ में वर्जित रखा गया है और फल्गु नदी के तट पर सीता कुंड में पानी के अभाव में आज भी सिर्फ बालू या रेत से पिंडदान दिया जाता है। ये थी पितृपक्ष में सुनी जाने वाली कथाएं। उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। एक बार फिर से अनुरोध है, हमारे चैनल पर इन दिनों सुनाई जा रही शिव महापुराण कथा और भागवत कथा आप जरूर सुनिएगा। अगर आप श्राद्ध पक्ष की तिथियों के बारे में जानना चाहते हैं या जानना चाहते हैं कि किस शुभ समय में पितरों के निमित्त श्राद्ध तर्पण आदि कार्य करने चाहिए, कौन कौन से दान आप इन दिनों कर सकते हैं, किस प्रकार के बर्तनों में ब्राह्मण देवता को भोजन कराना चाहिए, भोजन कराते समय अगर कोई आ जाए तब आपको क्या करना है, इन सभी बातों का विस्तार पूर्वक वर्णन हमारे चैनल पर पहले से अपलोडेड वीडियो में किया गया है। हो सके तो आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा।